ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रज्ञानांशुप्रदाने स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्यो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विद्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चादन्यान् समतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसो नस्तुरीयः पात्वसो नस्तुरीयः। ओमित्येताक्षरमिदगं सर्वम् ओमित्येतदक्षरमिदगं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूलभू वैश्वानरः प्रथमपादः जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुवैश्वानर प्रथमपादः
दूसरे मंत्र का भाष्य देखिएगा 15वें पेज से। सर्वं ही एतद् ब्रह्म इति, मिल गया यहाँ से। सर्वं ही एतद् ब्रह्मेति सर्वं यदुक्तम् ओंकारं मात्रम् इति तदेतद् ब्रह्म। तच्च ब्रह्म परोक्ष अभिहितं प्रत्यक्षतो विशेषेण निर्देशति। अयमात्मा ब्रह्मेति। अयमिति चतुष्पात्वेन प्रविभाज्यमानं प्रत्यगात्मतया अभिनयेन निर्दिशति। अयमात्मा इति। सोऽयमात्मा ओंकार अभिधेयः परापरत्वेन व्यवस्थिति चतुष्पाद कार्षणावत् न गौरवेति। त्रयाणां विश्वादीनां पूर्वप्रविलापेन तुरीयस्य प्रतिपत्तिः इति करणसाधनपादशब्दः। तुरीयस्य पद्यते इति कर्मसाधनपादशब्दः। तीसरा मंत्र देखिएगा। कथम चतुष्पादित्याह, कथम चतुष्पाद्व इत्याह जागरितं स्थानम अस्येति। जागरितस्थानः बहिष्प्रज्ञः स्वात्मविषये स्वात्मव्यतिरिक्त विषये प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञो बहिर्विषयेव प्रज्ञा अविद्याकृतव भासते इति अर्थः। तथा सप्तांग अन्यस्य तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेः जाश्च चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वदात्मा संदेहो बहुला बहिर्देवा रहि पृथिव्येव पादौ इति अग्निहोत्रकल्पना शेषत्वेन आह्वनीयो अग्निरस्य मुखत्वेन उक्तम् इत्येकं सप्तांगानि यस्य च सप्तांगः। तथा एकोनविंशति शान्तिर्मुखान्यस्य बुद्धियान्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च दशः वायवश्च प्राणादयः पञ्चमनो बुद्धि अहंकारश्च इति मुखानि व मुखानि तानि उपलब्धानि द्वाराणि इति अर्थः। दूसरा मंत्र प्रारंभ होता है मांडूक्य का, और भाष्यकार एक बात स्पष्ट करते हैं कि एक प्रतिज्ञा पहले ही की थी कि जो अभिधान है और जो अभिधेय है वो दोनों एक हैं। जो नाम है और जो रूप है, जो विषय है, वो दोनों क्या हैं? एक ही हैं, दो सत्ताएं नहीं हैं। और इस बात में मैं एक बात जोड़ दूं, ये बाद में आएगा। मांडूक्य उपनिषद पढ़ते समय सिर्फ दो ही सत्ताओं का वर्णन होगा। तीसरी सत्ता की बात मांडूक्य उपनिषद में नहीं की जाएगी। ध्यान से समझना। अभी तक आपने जितनी सत्ताएं पढ़ी वो तीन सत्ताएं थीं। पहली सत्ता क्या थी? पारमार्थिक सत्ता, ठीक है। दूसरी सत्ता थी प्रातिभासिक सत्ता, और तीसरी सत्ता थी व्यावहारिक सत्ता। हो गया ना? व्यावहारिक सत्ता मतलब जिससे व्यवहार करते हैं। प्रातिभासिक मतलब अपीयरेंस है जिसका, और जो पारमार्थिक मतलब अल्टीमेट। तो मांडूक्य व्यावहारिक सत्ता की तो बात करेगी ही नहीं। तो ये किस विषय की बात करेगी? दो की। दो में भी वो बताती चलेगी कि वह प्रतीति को भी नहीं मानती। ये भी बहुत बड़ा अज्ञान है, प्रतीति भी। तो बात किसकी करेगी? सिर्फ पारमार्थिक, बस। मतलब व्यवहार की बात यहाँ पर वो नाम भी नहीं लेगी। बन गया ना? तो इसको दिमाग में रखकर पढ़िएगा। बार बार व्यवहार शब्द बोलने की जरूरत नहीं, वो बोलेगी ही नहीं। इट्स योर प्रॉब्लम कि आप इसको कैसे समझें। तो ध्यान रखना, व्यावहारिक सत्ता की बात करने वाली नहीं है। अच्छा जी, तो
अभिधान और अभिधेय जो नाम है, जो पदार्थ है, जो रूप है या जो विषय है, वो दोनों कैसे हैं? वो दोनों एक हैं। ये बात बोली कि जो पहला मंत्र था वह अभिधान, क्या बोल सकते हैं, प्रमुख था। जो उसकी व्याख्या हुई किस से हुई? नाम से। लेकिन कोई ये समझ ले कि अभिधेय से तो की ही नहीं, उसका अर्थ कुछ और होगा। इसलिए जो दूसरा मंत्र है ये अभिधेय की प्रधानता से है। पहला वाला अभिधान, दूसरा वाला अभिधेय। अभिधेय मतलब विषय, पदार्थ, रूप, ठीक है ना। तो दूसरा मंत्र इसलिए प्रारंभ हुआ क्योंकि अभिधेय की प्रधानता से बताना है। किसको बताना है? बोले उसी पर ब्रह्म के बारे में। ठीक हो गया ना। तो अब यहां से प्रारंभ होता है। क्या बोलती है श्रुति? सर्वम ही एतद् ब्रह्म। इतना बोलने के पहले श्रुति ने आपकी तैयारी बहुत करवा दी। देखो जी, दूसरे मंत्र के पहले शब्द बोलने के पहले श्रुति ने आपकी तैयारी करा दी। सर्वम मतलब क्या? अभी तक हम जो समझते थे सर्वम मतलब जगत, बोले नहीं। सर्वम मतलब पंच महाभूत, बोले नहीं। सर्वम मतलब जो आँख से दिखाई देता है, बोले वो भी नहीं। सर्वम मतलब 9 द्रव्य, बोले वो भी नहीं। सर्वम मतलब पुरुष प्रकृति, बोले वो भी नहीं। सर्वम मतलब अणु और परमाणु, बोले वो भी नहीं। सर्वम मतलब ऊर्जा, बोले वो भी नहीं। देखो, सर्वम मतलब क्या? तो क्या बोला? पहले मंत्र में बोल दिया। क्या बोला है? एतद अक्षरम इदम ही सर्वम। यह जो अक्षर है वही सर्व है। देखना ना, वहां सर्व का अर्थ क्या कर दिया? अक्षर। अब कहती है जो अक्षर सर्व है, सर्वम ही एतद ब्रह्म। जो अक्षर है वही क्या है? ब्रह्म है। हो गया ना दोनों को जुड़ाओ। जो अक्षर है सर्वम ही एतद। एतद मतलब यह। कौन यह? ये जो दिखाई दे रहा है सब। कल मैंने बोला था एतस मतलब प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब अस्मिन देशे अस्मिन काले। जो इसी देश में है, जो इसी काल में है, उसको क्या बोलेंगे? एतद। तत् मतलब उस देश में, उस काल में, उसको क्या बोलेंगे? तद। और इसको क्या बोलेंगे? एतद। जैसे आपको मैं क्या बोलूंगा? एतद। लेकिन आपके घर को क्या बोलूंगा? तद, क्योंकि वो सामने नहीं है। क्या बोलती है श्रुति? सर्वम ही एतद ब्रह्म। जो भी कुछ है वह ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? बोलो जी, अक्षर। तो अक्षर क्या बन गया? बोलो जी, ब्रह्म। अच्छा, और ये अक्षर कौन बना? सर्वम। तो सर्वम, सर्वम बराबर क्या बन गया? अक्षर। अक्षर बराबर क्या बन गया? ब्रह्म। अब बोलते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। यह जो आत्मा है यही ब्रह्म है। ये ध्यान रखना, महावाक्य है। मैं बस इस वाक्य पे, महावाक्य मतलब बड़ा बड़ा नहीं। जो जीव को ब्रह्म से एक करवाता है वह वाक्य महावाक्य कहलाता है। क्या बोला गया? जो वाक्य जीव को ये एहसास दिलाता है कि यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। जीव को ये अपना भान तो है कि मैं हूं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ये भान उसको नहीं है। और
मैं आत्मा हूं ये है। देखो जी, ये बहुत हद तक वो समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन श्रुति क्या कहती है? अयम, एक श्रुति अपनी, अयम आत्मा ब्रह्म। अयम, यह जो आत्मा है यह ब्रह्म है। देखो ब्रह्म किसको बोला था? सर्वम अक्षरम, यही तो हुआ। इसका मतलब तुम ही सर्व हो। लो जी, सर्व कौन हुआ? तुम सर्व हो। कौन अक्षर है? तुम अक्षर हो। आत्मा कौन है? तुम आत्मा हो। ब्रह्म कौन है? तुम ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, हो गया ना दोनों का एक, सब मिलाना। सर्वम अक्षरम आद ब्रह्म और आत्मा, ये किसके नाम हो गए? सब एक के हो गया। सर्वम ही, एकदम ये पंक्तियां कहते ही आपके मस्तिष्क में खुलना चाहिए क्या पढ़ाया गया है। सर्वम ही एतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तुम ही हो ब्रह्म। जो तुम अपने को आत्मा कहते हो वही ब्रह्म है, वही अक्षर है, वही प्रणव है, वही सर्व जगत है। बोले अच्छा, इस आत्मा के 4 पाद हैं। आप लो जी, ये एक नया लगा दिया। यहीं से मांडूक्य चालू होता है। कायदे से मांडूक्य इस तीसरे मंत्र से मूल है। ये तो भूमिका बना दी उसने बस आपको इतनी। तो क्या बोलते हैं, इसके कितने पाद हैं? 4। तो भाष्य आपने कहाँ तक देखा? अयम आत्मा ब्रह्म इति, हो गया यहाँ तक। अयम इति चतुष्पादत्वेन प्रविभाज्यमानं प्रत्यग आत्मतया अभिनयेन निर्देशति। कल मैंने बताया था अभिनय, अभिनय मतलब मुद्रा। मुद्रा भी प्रमाण है। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रमाण का लक्षण है ज्ञान कराना। तो मुद्रा भी ज्ञान कराती है, इसलिए मुद्रा भी क्या मानी गई? प्रमाण मानी गई। तो गुरु क्या कहता है? इस शरीर में अपने हस्ताग्र को ले जाके कहता है ये आत्मा ब्रह्म है। इसलिए क्या बोलते हैं? अभिनयेन निर्दशति। पकड़ में आ गया ना? अभिनय के जरिए, अभिनय मतलब क्रियाओं के जरिए से, चेष्टाओं के जरिए से वो गुरु बताता है। अच्छा जी, आगे बढ़िए। सोयम आत्मा, देखो वही जो आत्मा है जिसको अभिधेय के नाम से भी कह रहे हैं, वही आत्मा पर और अपर। पर अपर मतलब कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म। हो गया। वही सोपाधिक है, वही निरुपाधिक है, वही कारण ब्रह्म है, वही कार्य ब्रह्म है। सोयम आत्मा ओंकार अविधेय परापरत्वेन व्यवस्थितः चतुष्पाद, ये श्रुति का शब्द है। क्या बोलती है? कार्ष्णापतवद न गौरवेति। बहुत सुंदर है। आत्मा के 4 पाद हैं। तो कहती है देखो, ये गौरवेति मतलब गाय। गाय के भी कितने पैर होते हैं? तो वो श्रुति कहती कहीं गाय की तरीके से कल्पना मत कर लेना कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा है जिसके 4 पैर लटक रहे हैं। ऐसा नहीं है। 4 पैर न गौरवेति, गौ की तरीके से 4 पैर नहीं है। जैसे गाय के 4 पैर। अब क्योंकि संभावना होती है कि साधक अब ध्यान में अपने अंदर क्या देखने लगे? एक। तो अब आप बोलो ये मांडूक्य का ध्यान होगा फिर, कि मैं गाय को देख रहा हूँ, गाय के 4 पैर हैं, यही ब्रह्म है। तो बोलती न गौरवेति, गौ की तरीके से 4 पैर नहीं। फिर बोले क्यों बोला ये 4 पैर हैं? बोले 4 पैर का मतलब है कार्षणापतवत न गौरवेति,
क्या बोलते हैं, काष्णपद मतलब होता है सिक्के की तरीके से, सिक्के की तरीके से। बोले सिक्के की तरीके से मतलब, जरा देखिए इसकी टीका टिप्पणी क्या बोली गई है। नीचे से 1 2 3 4 5 छठी मिल गया, कार्षणावद इति मिला यहाँ पे सबको, सबको मिल गया है ना। हाँ, देश विशेषे कार्षणापद शब्द षोडश पणानाम संज्ञा। देखो जी, तत्र यथा व्यवहार प्राचुर्याय पाद कल्पना क्रियते तदा यह अर्थ। देखो एक, क्या मेरे को भी नहीं पता है, ये तो हमारे समय में भी नहीं चलता था। 16 आने कितने में होता था? 1 पैसे में ना, 1 रुपए में। तो 16 आने दिखते थे आपको? 1 रुपए में 16 आने दिखते थे, लेकिन आप बोलते क्या हैं? कैसे? उसके अंदर थोड़ी 16 चीज घुसेड़ी गई होगी। तो हाँ, वही आधुनिक दृष्टांत ले लो, 1 रुपए में 100 पैसे। फिर तो आप क्या बोलते? 1 रुपए में, यही बोलते हैं कि नहीं? एक रुपए में 16 आने, ये ना। तो बोले 16 आने जो चीज है वो कल्पना किसके लिए कही गई है पता है? देखो क्या लिखा गया है जी, तत्र यथा व्यवहार प्राचुर्याय, व्यवहार के लिए कल्पना की गई है वो, कि यदि 1 रुपए कोई देगा तो कितना माना जाएगा? 16। तो अगर वो 8 आने की चीज खरीदता है तो और पैसे क्या किए जाएंगे? वापस किए। तो ये क्या किस लिए बनाया गया? लेकिन दिखता क्या है सिक्का? सिक्का कितना दिखा? 1। आने कितने बना दिए? 16। समझ में आ? देखना, 1 सिक्का 16 आने। 16 आने क्यों? बोले व्यवहार करने के लिए जरूरी है 16 आने। बोले इसी तरह से जो 4 पैर हैं वो समझाने के लिए हैं, वास्तव में नहीं है। हाँ, समझाने के लिए है कि 1 में ही 16 क्या है? निहित है। समझना जरा, कल्पना के लिए आपको बताया गया। अब कोई कह सकता है 17 कर दो, 1 रुपए की 4 चौवन। ठीक है, वही जो भी आप करो वो आई बात समझ। कल्पना व्यवहार के लिए है, वास्तव में कोई चीज ऐसी, सिक्का तो कैसा दिखेगा? 1। इसी तरह से आत्मा के 4 पाद, ये आत्मा को समझाने के लिए कितने पाद कहे गए? 4। कोई ये न समझ ले कि वास्तव में आत्मा के 4 पाद होते हैं। देख लो जी, हो गया। जैसे 1 रुपए के व्यवहार करने के लिए आपने 16 आने बनाए, इसीलिए आत्मा से व्यवहार को समझाने के लिए कितने पाद बताए गए? 4। मेरे ख्याल से विषय समझ में आ गया ना? क्या हो गया? तो व्यवस्थित चतुष्पाद कार्षणावत, सिक्के के तरीके से, है ना। न गौरवेति, गाय की तरीके से नहीं। और यहां पे भी लिखा ना, यथा गौ चतुष्पाद उच्यते न तथा चतुष्पाद दृश्यते शक्यतम। क्यों नहीं हो सकता? बोले आत्मा में चतुष्पाद, आत्मा में चतुष्पाद क्यों नहीं हो सकता? तो क्या बोलते हैं? निष्कल श्रुति, जो आत्मा है उसमें कोई अवयव तो है ही नहीं। देखो अंतर कर दिया ना दृष्टांत में। सिक्के में तो कैसा है? वो अवयव वाला है, आकार वाला है। आत्मा कोई आकार और अवयव वाली चीज तो उसमें 4 की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। क्या है? क्यों? बोले निष्कल श्रुति ही।
आ गया कि नहीं आ गया ये बात समझ में? आत्मा में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा तो निष्कल है। निष्कल है मतलब उसके उसमें कलाओं का भी विभाग नहीं किया जा सकता। समझ में आया ना? अच्छा जी, अब जरा देखो, बहुत सुंदर बात है। त्रयाणाम, अब देखो पाद की बात कही तो बताना पड़ेगा क्योंकि श्रुति ने बताया है। तो क्या बोलते हैं? त्रयाणाम विश्व आदि नाम। आदि नाम मतलब, अब मैंने पहले बार बार नहीं श्रुति कहेगी हर चीज को, अपने आप समझना। विश्व, तेजस और प्राज्ञ। आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोलती है श्रुति? त्रयाणाम विश्वा आदि नाम, आदि से तीनों आ गए, विश्व, प्राज्ञ, तेजस और प्राज्ञ। प्रविलापेन तुरीयस्य प्रतिपत्ति ही, ये तीनों क्यों हैं? तुरीय के ज्ञान के लिए। कौन? विश्व क्यों समझाया जाए? क्योंकि तुरीय की प्रतिपत्ति। तो टोटल वैसे कितने हो गए? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और हो गए ना इसके 4 पैर, बताएंगे भी। तो पहले क्या बोलते हैं? त्रयाणाम विश्वादीनाम, पहले जो 3 हैं। प्रविलापेन तुरीय से प्रतिपत्ति, बहुत ही सुंदर है, अंडरलाइन कीजिए। करण साधन पाद शब्द, बहुत ध्यान से समझना। ये जो 4 पैर कहे गए, शुरुआत के 3 पैर करण साधन हैं, करण हैं। क्या मतलब समझ में आया? जो 3 पाद हैं वो कैसे हैं? करण। देखो पाद मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा से चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? पैर को इसीलिए जिसके जरिए से पहुंचा जाता है। तो तुरीय में पहुंचा जा रहा है किसके जरिए से? विश्व, प्राज्ञ, तेजस, इनके जरिए से ही किस में पहुंचते हैं? इसलिए विश्व, प्राज्ञ और तेजस करण हैं। कैसे करण? पाद रूपी करण हैं। हो गया? किसी ने कहा चतुर्थ को भी करण मान लीजिए तो क्या दिक्कत है? तो बोलते हैं फिर यदि मान लो मैं तुरी को भी करण मान लूं तो पहुंचेंगे कहां? देखो जी, तो पहुंचेंगे कहां? जानेंगे किसको? समझना, देखो कितनी सुंदर बात कही है। अच्छा, एक दृष्टि और देखना। इस पद पर, इस बात पर पहुंच गए, तो एक का अर्थ होता है चलना और एक का अर्थ होता है, बोलो जी, पहुंचना। आ रही बात समझ में? पहुंचना। तो क्या बोलते हैं? तुरीय कर्म साधन है। साधन है मतलब जहां पर पहुंचना है। आ गया समझ में? 3 कौन हो गए? करण। चौथा कौन हो गया? साध्य। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। किसी ने कहा चारों को मान ले करण, तो क्या दिक्कत आएगी? क्या दिक्कत आएगी? पहुंचेंगे कहां? अच्छा, चारों को साधन मान लो तो फिर चलेंगे किससे? इसलिए 3 जो पाद हैं वो करण हैं और एक जो पाद है वो कर्म साधन है। मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ है सबको कि नहीं? मिश्रा जी, ये समझ में आया? हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया क्या कहा जा रहा है? नहीं आया? हाँ हाँ, ऐसा समझे जो भी विभाग आप कर लें, ट्रेन और ये, ट्रेन के लिए तो फ्लाइट ले लो, ट्रेन ही की चढ़ना है, फिर मिराज ले लो। हाँ, तो फिर से देखना,
तुरीयस्य प्रतिपत्ति इति करण साधन पाद शब्द। पाद के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है जिसके जरिए से पहुंचा जाता है, और एक पाद शब्द का अर्थ होता है जहां पहुंचा जाता है। तो प्राग्ञ, तेजस और विश्व करण साधन हो गए, तो तुरीय कहाँ हो गया? बोलो जी, कर्म साधन। अगर इसको भी करण बना लेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ? इसलिए बोलते हैं तुरीयस्य पद्यत इति कर्म साधन। आ गया? तुरीय है वो कौन सा है? कर्म साधन, मतलब जहां पर आपको साधनों के जरिए से पहुंचना है। मेरे ख्याल ये बात क्लियर हो गई। तो टोटल वैसे मिला के क्या बोलेंगे? 4। लेकिन 3 पादों का अर्थ करण है, तो एक पाद का अर्थ कर्म साधन है। हो गया? दिक्कत है किसी को इसमें? ना। अब भैया समझदारी से पढ़ना जरा ये मंत्र। क्या कहती? कथम चतुष्पादेति आह। उस निरवयव आत्मा में 4 पाद किस प्रकार होते हैं? देखो जी, उस निरवयव आत्मा में आपने 4 पैर बोला, प्राज्ञ, तेजस और विश्व, ये किस प्रकार है? बोले चलो मैं बताता हूं। 4 पैर कौन कौन से हैं? अब जरा समझना क्या बोलते हैं, जरा श्रुति देखना। जागृतः स्थानो, जागृतः स्थानो मतलब आत्मा कहाँ रहती है? एड्रेस क्या है? बोले जागृत जहां रहती है। ठीक से समझना, जागृत जहां पे रहती है, जागृत अवस्था जहां रहती है, वह कौन है? वह ब्रह्म है। समझना, देखना, जागृत अवस्था जहां रहती है वो कौन है? वो ब्रह्म है। यही नहीं, उसका दूसरा नाम है बहिष्प्रज्ञ। तीसरा है सप्तांग, उसके 7 अंग हैं। देखो जी, अच्छा जी, एकोनविंशति, देखो जी 19 मुख वाला है, और ये स्थूल भोगों का भोग करता है। ये आत्मा का पहला पाद है। कितनी बातें बताई? कितनी बातें बताई, जरा ध्यान रखना। जागृता स्थान, एक एक शब्द एकदम क्लियर होना चाहिए जो फिलॉसफी इसके अंदर की। जागृता स्थान 1, बहिष्प्रज्ञ 2, सप्तांग 3, एकोनविंशति मुख 4, स्थूल भोग कितना हो गया? 5, वैश्वानर 6, प्रथम पाद खत्म। मांडू कैसे ही खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना है 3 ही पाद हैं बस। प्रथम पाद की बात ये बता। अब इसको समझो ये क्या है। ज्ञान के साथ एक अच्छी बात ये है, कबीर बोलता है कि कहीं आने और जाने की जरूरत नहीं है, और वेदांत इसको बोलता है आंख मीच कर और आसन लगाकर समाधि लगाने की कोई जरूरत नहीं। लो जी, धमाधम, न आंख मीचो, न पद्मासन लगाओ, न प्राणायाम करो। बोले कुछ नहीं। बोले फिर समाधि कैसे लगेगी? यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि। जहां जहां मन जाए वहां वहां ब्रह्म के दर्शन करो, बैठे बैठे। और यही नहीं, आंख मीच कर नहीं, आंख खोल कर जाओ। अरे वाह, समाधि मतलब आंख बंद करके नहीं, फिर तो अंधेरा है, फिर कंडीशनड है, फिर तो आप एक स्थिति का नाम हो गया ना। अब समाधि स्थिति का नाम नहीं है। ये योग दर्शन से अंतर देखना। योग दर्शन में समाधि एक स्थिति का नाम है, वेदांत में समाधि एक तत्व का नाम है।
हम शब्दों में जब आप पढ़ेंगे विद्वानों के तो बोलते हैं जिस जहां पर मन सम्यक प्रकार से आधान हो जाता है वो वह समाधि है। कहाँ आधान हो जाता है? बोले ब्रह्म में, इसलिए समाधि भी क्या हो गई? लेकिन योग वाले जिस क्रिया के द्वारा, देखो वो क्रिया को उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने क्रिया को क्या बोल दिया, लेकिन वेदांत कहता है नहीं। अब देखो आप, वेदांत कहीं ये नहीं कहता कि यहां जाओ वहां जाओ, ऐसे करो वैसे करो। जहां तुम हो वही आत्मा है, ध्यान से समझना। जहां तुम हो और जैसे तुम हो, बहुत सुंदर बात, जहां तुम हो जैसे तुम हो तुम आत्मा ही हो। बोले नहीं समझ में आया आप क्या कहना चाहते। आपको सुनाया होगा दृष्टांत, एक बहुत पुराना दृष्टांत है पंचदशी का, कि एक गुरु ने अपने 10 शिष्यों को पढ़ाया और जब वो थोड़े बड़े हो गए, 2 साल 3 साल के, तो उनसे बोला कि इन्होंने बोला कि 2-3 साल हो गया, थोड़ा घूम के आए आपके आश्रम में रहते रहते, दुनिया भी थोड़ा घूम आए 10-15 दिन। तो उन्होंने कहा जाओ, लेकिन थोड़ा बचपना है तुम लोगों में तो ज़रा ठीक से रहना। तो बोले क्या करें ठीक से रहने के लिए? तो बोले काम करना, नदी नाला पहाड़ खाना पीना सोना, जब ये करो तो एक काम क्या करो, उसके पहले और उसके बाद गिना करो कि तुम कितने लोग हो। 10 हो तो ठीक है, कोई खो ना जाए, सब अपना अपना करो, ठीक है। वो बेचारे हर में यही करते थे, खाना बनाते थे गिनते थे, सोते थे फिर उठते थे गिनते थे, 10 हैं नहीं, सब 10 मिलते थे। एक दिन वो नाले में वो जा रहे थे, पंचदशी का दृष्टांत, नाले में जा रहे थे तो एक जो बच्चा था वो उसमें डूब गया। बड़ी मुश्किल से वो चिल्ला रहा था। तो वहाँ पे एक साधु बैठे थे, वो सब देख रहे थे ये सब हरकत कि ये छोटे छोटे शिष्य हैं, कहीं से आए हैं। खैर वो बच्चा इन लोगों ने सब निकाला और बहुत सारी कहानी हुई। अब क्या हुआ, बोले गुरुजी ने कहा था कि जब भी ऐसा नाला हो तो गिना करो, ठीक है। अब एक आदमी आया बच्चा और क्या बोलता है, तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9, दूसरे वाले को बोला है 1 2 3 4, सभी ने गिन लिया एक एक करके जा जाके, और सभी कितने मिलते थे। ये सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, मेरा एक साथी इस नाले में बह गया, मर गया, रुदन होने लगा। तो महात्मा वही देख रहा था डंडा लेके, बड़े पागल लोग हैं। वो आया तो क्या हुआ, बोले मेरा एक साथी इसमें डूब के मर गया। तो बोले खड़े हो चलो। तो उसने बोला मैं तुम्हारे 10वें साथी को ला दूंगा, अभी ला दूंगा, यहीं ला दूंगा, जैसे तुम हो वैसे ही ला दूंगा। बड़े चमत्कारी साधु है ये। उसने कहा लेकिन मेरे हाथ में डंडा है, जिसके ऊपर जो आएगा वो उतने डंडे क्या करेगा, वो खाएगा। तो एक होता था तो एक डंडा मारता था, क्या बोलता था, तुम प्रथमोस्मि, तुम प्रथम हो। और ऐसा करते करते उसने 10 वाले को कितना मारा, और उसको क्या कहना, त्वम दशम अस्मि, तुम ही 10वें हो। देखो अब 10वें का जो ज्ञान कराया वो कैसा कराया, जहां थे जैसे थे वहीं पे ज्ञान करा दिया उस गुरु ने। पकड़ में आया डंडे से। ये स्वामी जी ने बताते हैं, ये गुरु कहता है तुम यहीं जागृत में, जहां ये जागृत है वहीं आत्मा है। कहां समाधि की ओर भाग रहे हो तुम, ये कहां ध्यान की ओर भाग रहे हो, कहां मंदिर की ओर भाग रहे हो, कहां पूजा की ओर भाग रहे हो, यही है आत्मा। देखो
जागृत स्थानो, जहां ये जागृत स्थान है, बोले वही आत्मा है। अच्छा, अब जागृत मतलब क्या, किसको जागृत कहा था आपने? अब एक चीज अच्छा और क्लियर कर देते हैं आपको साइड साइड में। देखो, इसी जगत को दो एंगल से देखो, एक है जड़ और एक है चेतन। इसी जगत को जब जड़ की दृष्टि से देखते हैं तो इस जगत के दो विभाग कर दिए आपने। क्या विभाग कर दिए? नहीं, जड़ और चेतन की दृष्टि से व्याकृत, मैनिफेस्ट एंड नॉन मैनिफेस्ट। ये किस विभाग से किया? जड़ के विभाग से। मैनिफेस्ट भी जड़ है एंड नॉन मैनिफेस्ट भी क्या है? जड़। अच्छा, चेतन की दृष्टि से देखो तो यही विश्व है, यही प्राज्ञ है, यही तेजस है। ये किसकी दृष्टि से आपने देखा? किसको? इसी विश्व को, इसी जगत को। पकड़ में आ रहा है? यही आप एक व्यष्टि है, एक समष्टि है, लेकिन पूरे जगत को अपने चेतन की दृष्टि से देखा तो सब लोग क्या कहलाएंगे? अभी विश्व। फिर सभी लोग क्या कहलाएंगे? तेजस। फिर क्या कहलाएगा? आदमी। ये विभाग अपने दिमाग में रखना, एक जड़ की दृष्टि से, एक चेतन की। अब जागृत अवस्था मतलब ये है, और ध्यान रखना इस जागृत का बहिष्प्रज्ञा से बहुत लेना देना है। दोनों शब्दों का जुड़े हुए हैं, कनेक्टिंग है ये। जागृत अवस्था में भी ज्ञान अंतःकरण में होता है, स्वप्न अवस्था में भी ज्ञान अंतःकरण में होता है। ठीक है ना? लेकिन जागृत अवस्था में विषय बाहर हैं, विषय बाहर हैं, विषय द्वार के पास आए। द्वार कौन है? इंद्रियां। ठीक है? और इस द्वार से एंट्री कर गए अंतःकरण में, तो आपको ज्ञान हो गया ये घड़ी है। पहले आपने कहां देखा? घड़ी कहां है? बाहर। बाहर से आपने फिर किसको देखा? आंख से इसको देखा, लेकिन विषय कहां है? अभी बाहर। ज्ञान कहां हुआ? ठीक है, विषय की स्थिति बाहर है, ज्ञानेंद्रियों के जरिए से अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हुआ। अच्छा, स्वप्न अवस्था में? स्वप्नावस्था में वासना के जरिए से अंतःकरण को ज्ञान हुआ। देखो जी, वहां भी क्या हुआ? ज्ञान। दोनों में अंतर देखना। वासना के जरिए से ज्ञान उत्पन्न हुआ, कहां पर? तो बाहर के विषय क्या हो गए? कट हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं? इतनी बार यही चीज आपने मंगलाचरण में पढ़ी कि नहीं पढ़ी? स्थूल विषयान भोगान प्राश्य भोगान, यही तो पढ़ा। धिषणो भासितान कामजन्यान, कामना कहां? अंदर। यही पढ़ी थी ना मंगलाचरण में। अब जरा इसको देखना। जागरितम स्थानम अस्य, अस्य मतलब इसकी, किसकी? आत्मा की, चैतन्य की। देखना, जागरितम स्थानम अस्य इति जागृता स्थान। देखो देखो, बहिष्प्रज्ञा किसको कहते हैं? पहले साधारण रूप से बहिष्प्रज्ञा का अर्थ क्या हुआ? जो प्रज्ञा बाहर की ओर जा रही है उस प्रज्ञा को क्या बोलेंगे? बहिष्प्रज्ञा। जो प्रज्ञा अंदर की ओर जा रही है उसको क्या बोलेंगे? अंतःप्रज्ञा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, यहां भाष्यकार कहते हैं नहीं,
बहिष्प्रज्ञा को और अच्छे से समझो। क्या बोलते हैं? स्वात्म व्यतिरिक्त विषयी प्रज्ञा अपने अलावा, अपने अलावा कुछ भी ज्ञान होवे, ऐसी प्रज्ञा को बहिष्प्रज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, समझना जरा क्या बोला गया है। स्वात्म व्यतिरिक्ते, स्वात्म व्यतिरिक्ते मतलब अहम को छोड़कर प्रज्ञा बन रही है। प्रज्ञा को मना नहीं किया गया, लेकिन कभी घट की बनती है, कभी पट की बनती है, कभी जगत की बनती है, कभी स्त्री की बनती है, बहुत सारी प्रज्ञाएं बन गई। लेकिन अहम के बारे में तो क्या बोला? बहिष्प्रज्ञा कौन है? स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये, अपने को छोड़कर जितनी प्रज्ञा बनती है वो सब की सब प्रज्ञा। अब हम लोगों की कौन सी प्रज्ञा है? देखो बहिष्प्रज्ञा थोड़ी देर के लिए बनती है, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए मान लो अंतः प्रज्ञा है हम, लेकिन ज्यादातर हम सब कैसे हैं? बहिष्प्रज्ञा। बहिष्प्रज्ञा स्वात्म व्यतिरिक्त विषयी प्रज्ञा यस्य, जिसकी ऐसी, देखो सबके लिए नहीं कहा, भगवान भाष्यकार बड़े सतर्क हैं। यस्य, यस्य मतलब जिसकी, जिसकी नहीं होती उसके लिए नहीं है बोले, जिसकी प्रज्ञा अपने को छोड़कर, और देखो जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञ ही होगा। जागृत अवस्था मतलब क्या? बाहर से विषय कहां जाए? नेचुरली तो बहिष्प्रज्ञ तो हो ही गया। पकड़ में आ रहा ना? जागृत अवस्था ले कहां जाती है? अंदर की ओर कि बाहर की ओर? सोचना जरा। जागृत अवस्था आपको बाहर बाहर की चीजें क्या करती है? दिखाती है। अभी अभी जागृत आई कि नहीं आई? तो अब कहां देख रहे हो आप? चालू हो गया कि नहीं? और जब तक सो नहीं जाते तब तक कहां देखते रहेंगे? बाहर बाहर बाहर। अब देखो, बहिष्प्रज्ञा स्वात्म व्यतिरिक्त विषयी प्रज्ञा यस्य बहिष्प्रज्ञा, और ये एक बहुत बड़ा धमाका। बाहर विषय है ही नहीं। आप लो जी, देखो जी, सत्य तो ये है। इसलिए देखो बोलते हैं क्या? बहिर्विषय एव प्रज्ञा। देखो जरा बहुत अच्छे से, अविद्या की पहली जो संतान हुई, अविद्या की जो पहली लड़की या लड़का हुआ, उसका नाम प्रज्ञा ही है। और कौन सी प्रज्ञा? बहिष्प्रज्ञा। मतलब अविद्या के तुरंत बाद व्यक्ति बाहर ही देखेगा, उसकी निशानी है। क्या बोला है? बहिर्विषय एव प्रज्ञा अविद्याकृत अवभासतः इत्यर्थः। बाहर विषय नाम की कोई चीज है ही नहीं, और प्रज्ञा तो कभी हो ही नहीं सकती। देखो जी, आप जरा देखना। अब इसको मैं, ये तो बढ़ जाएगा, मैं सोचता हूं आपको कल ही पढ़ाऊं इसको शुरुआत से। अभी आप इतना समझिए, प्रज्ञा नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये तब है, ये तब है बहिष्प्रज्ञ, जब अविद्या नाम की इसकी मां क्या है? जीवित है। पहला उद्बोधन। दूसरा उद्बोधन, बाहर विषय नाम की चीज है ही नहीं। अच्छा, अब इसमें क्रॉस क्वेश्चन मैंने बोला, शायद आप, ये घड़ी है, ये ज्ञान पहले कहां था? ये घड़ी कैसे बोल दिया आपने घड़ी? तो ये ज्ञान कहां से आया? लो जी, पकड़ में ना। बाहर का ज्ञान इसलिए होता है क्योंकि अंदर ज्ञान, और यदि अंदर न हो तो बाहर का ज्ञान होने वाला। पकड़ में आ रहा है आपके?
बाहर है ही नहीं। और बाहर दिखता इसलिए है अविद्या एवं, जहां अविद्या जीवित है इसलिए ज्ञानी सबको बाहर नहीं देखता, कहाँ देखता है? अपने। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, सब कुछ किसके अंदर है? मेरे अंदर है। तो दो प्रज्ञा नाम की चीज है नहीं, बाहर विषय नाम की चीज कोई स्थिति वास्तव में, ये सब समझकर ध्यान में देखने वाली चीजें हैं। पकड़ में आ गई? कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि